हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर फ्रॉम digitaldhaka.com और आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। तो देखते हैं कि जैसे एसईओ क्या होता है। तो एसईओ जो होता है वो आपकी एक वेबसाइट जो होती है तो उसको ऑप्टिमाइज करने का एक जैसे एक प्रोसेस होता है फॉर इसके रिलेवेंट। तो ये क्या करता है, जैसे आपकी वेबसाइट्स की जो पेजेस है उनको जैसे ऑथोराइज करता है, यानी कि उनकी अथॉरिटी को जैसे इंक्रीज करता है। यूजर्स के जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको जैसे सॉल्व करता है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट से रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है, अगर उसी से रिलेटेड कोई यूजर जो कंटेंट है वो आपके जैसे कीवर्ड्स के थ्रू जैसे गूगल में जो भी सर्च इंजन आपके बिंग है या हुए उनमें अगर जैसे सर्च कर रहा है और उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपकी वेबसाइट पर जैसे शो हो रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो एसईओ का जैसे यही वर्क होता है। तो एसईओ को जैसे अगर अच्छे तरीके से अगर हम देखें कि एसईओ जैसे कैसे वर्क करता है, तो कोई भी जैसे अगर मान लो कोई यूजर है, वो यूजर जो है वो आपके गूगल में जैसे सर्च इंजन में सर्च करता है कि जैसे कार वॉशिंग नियर मी। ठीक है, या फिर जैसे कोई लोकेशन डाल देता है कि कार वॉशिंग सेंटर इन कोटा, या फिर जैसे आपका कोई भी कीवर्ड जैसे सर्च करता है कि जैसे बेस्ट थेरेपिस्ट डॉक्टर इन कोटा, या फिर जैसे साइकोलॉजिस्ट नियर मी। तो ये क्या हो गया, जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए। अब ये कीवर्ड्स जो होते हैं यानी कि क्यूरी आपकी हो गई। अब ये जो क्यूरीज है जैसे आपके 2 वर्ड्स की हो सकती है, 3 वर्ड्स की हो सकती है, 4 वर्ड्स की हो सकती है। तो इनको जाके जैसे आगे हम आगे कीवर्ड्स के अलग अलग जैसे नाम देंगे। शॉर्ट टर्म जैसे कीवर्ड हो गए, लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है, मीडियम हो गए, तो उनको जैसे आगे पढ़ेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो वेबसाइट्स है अगर जैसे आपकी शो हो रही है, यूजर जो सर्च करता है, तो आपकी जो वेबसाइट्स है वो किन किन में जैसे शो होती है। जैसे बहुत सारे जैसे लोकल सेटिजेशन जो साइट्स होती है उनमें जैसे आपकी शो हो सकती है। क्लासीफाइड जो साइट्स होती है उनमें जैसे आपकी शो होती है। अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड आपने उनके अंदर जैसे कॉन्टेक्स्ट डाला हुआ है, जैसे कि नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, और आपकी जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उनसे रिलेटेड अगर जैसे आपने कॉन्टेक्ट वहाँ पे डाला हुआ है, तो वो जो वेबसाइट्स है वो आपकी यूजर्स जैसे गूगल सर्च इंजन पे शो करेगा। तो वो वेबसाइट्स आपकी कॉन्टेक्ट्स के साथ वहाँ पर शो होगी। ठीक है, और अगर जैसे मान लो आपने उससे से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हुए हैं या फिर जैसे ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो आपकी वेबसाइट पे जैसे वहाँ पे शो होगी। अगर जैसे वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पेज की जो क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, तो इससे से जैसे आपके यूज़र की जो प्रॉब्लम्स है यानी कि क्वेरीज है वो जैसे यहाँ पर शो हो रही है। और वेबसाइट्स जो भी आपकी जैसे इंक्रीज होगी, तो इसकी जो अथॉरिटी है जो से इंक्रीज हो रही है, और ये आपके जैसे पब्लिक में जैसे ऐसे तरीके से आपकी अथॉरिटी भी जैसे इंक्रीज हो रही है, और प्रेजेंस भी जैसे ऑनलाइन जैसे इसकी बढ़ रही है, और आपकी जो साइट की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ रही है, और आपकी जो ट्रैफिक्स है वो भी जैसे आपके यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्टेक्ट है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, उनसे रिलेटेड जैसे आपको जैसे ब्लॉग लिखना चाहिए, आर्टिकल लिखने चाहिए, और जैसे उनको पब्लिश करना चाहिए। बहुत सारी जैसे फ्री वेबसाइट्स है, जैसे आप मीडियम में जैसे आप कर सकते हो, blogger.com पे जैसे वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस हैं उनसे रिलेटेड आप जैसे कॉन्टैक्ट्स बनाइए, और जो भी आपके जैसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो इसी से आपकी जैसे वेबसाइट की जो अथॉरिटी वो आपकी जैसे यहाँ पर इंक्रीज होती है। क्योंकि पब्लिक जो क्या करती है, वो आज यूजर्स जो होता है वो सारा सारा सब कुछ जो गूगल पे ही सर्च करता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैं अपनी वेबसाइट का जैसे एसईओ करना चाहिए, और उनसे जो रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो अपने को, उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स आपके जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनसे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स आपके बनते हैं उनसे रिलेटेड जैसे आप ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह वो आपको बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे आपका एसईओ का डेफिनेशन है एक तरीके से, जैसे हमने इसको अच्छे से समझा। और उसके बाद है कि अपने को जैसे एसईओ क्या करना चाहिए। वैसे मैंने काफ़ी इसमें बता दिया आपको कि एसईओ जैसे करने की क्यों ज़रूरत है जैसे वेबसाइट्स की, क्योंकि इसी से अपने को जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। क्योंकि अगर जैसे आपने देखा होगा एसईओ से जो रिलेटेड जो कंटेंट है, यानी कि एसईओ के जो कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे अपना जो नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और फिर अपनी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनसे होते जैसे अगर कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो लोकलाइजेशन जो साइट्स होती है, या फिर जैसे क्लासीफाइड साइट्स होती है, या फिर जैसे आप एक गेस्ट वगैरह जैसे ब्लॉग वगैरह जो भी आप किसी और वेबसाइट्स के लिए जैसे लिख सकते हो, तो जहाँ पे भी जैसे आपका कॉन्टेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, तो उनसे जो रिलेटेड जो रिजल्ट सर्च होते हैं यूज़र के लिए, तो वो आपके जैसे ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक्स होता है उनको जैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इंटरनेट पे आपको पता है कि जैसे सभी जो यूजर्स है वो वेबसाइट्स जो सर्च करते हैं वो आपके जैसे सर्च इंजन पे ही सर्च करते हैं। आपके जैसे सर्च इंजन हो गए, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। ठीक है, और यूजर जो होते हैं वो जो टॉप वेबसाइट्स जो आती है, टॉप 10 या जैसे टॉप 5 जैसे आप कर सकते हो, उन्हीं पे जैसे क्लिक करते हैं। बहुत कम जो यूजर्स होते हैं वो जैसे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, टू पेज
या फिर जैसे 3 कोई जैसे टॉप 5 नंबर के जैसे पेज तक भी चला जाए तो वो कुछ 1-8% होते हैं। बाकी जो 90% जो होते हैं वो आपके टॉप 5 जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें जैसे सर्च करके क्लिक करते हैं, ठीक है। और एसईओ जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट का जैसे करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी होता है। लॉन्ग टर्म जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एक बार जैसे एसईओ करने के बाद इसमें थोड़ा अगर जैसे आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, कुछ जो भी ब्लॉग्स वगैरह जैसे आप पोस्ट कर रहे हो तो उनको जैसे आप एसईओ जैसे प्रॉपर जैसे करते जाइए हमेशा के लिए, जैसे क्योंकि ये क्या है कि जैसे एक शॉर्ट टर्म जैसे प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म जैसे प्रोसेस है, वो अपने को जैसे वेबसाइट्स का हमेशा करता रहना पड़ेगा। क्योंकि इनकी जो एल्गोरिथम्स है या फिर जैसे गूगल की जो एल्गोरिथम्स है वो जैसे टाइम टू टाइम जैसे चेंज होते रहते हैं, तो इससे के अकॉर्डिंग जैसे अपने को इसमें अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से जैसे आपको फ्रेश ट्रैफिक मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट्स में जो ट्रैफिक्स है वो जैसे यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, क्वालिटी भी जैसे इंक्रीज होती है, क्वांटिटी भी जैसे बढ़ती है, ठीक है। लोकल बिजनेस जो साइट्स है वो वहाँ पर जैसे आपकी जो वैल्यू है उन पर जैसे आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो आपको सर्च करते हैं तो एक लोकल जो आपका एरिया है वहाँ पर भी जैसे आपका ब्रांच शो होता है, ठीक है। और आगे जाके हो सकता है जैसे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, अभी जैसे इंटरनेशनल लेवल से भी जैसे अगर आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी वो काफ़ी अच्छी अगर हो रही है तो वहाँ से भी हो सकता है जैसे आपको क्लाइंट्स वगैरह जैसे मिल जाए, तो आपकी जो सोशल जो प्रेजेंस है उनको भी जैसे इंक्रीज करता है। और पीपल जो होते हैं वो आपके जैसे गूगल यानी कि जैसे सर्च इंजन है उन पर जैसे ट्रस्ट करते हैं, तो जो भी वो रिजल्ट देते हैं तो उन्हीं पर वो क्लिक करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि जैसे एसईओ का जो प्रोसेस है वो जैसे क्या होता है। तो एसईओ जो वर्क करता है वो कुछ स्टेप बाय स्टेप जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नंबर्स जो होते हैं, या फिर जैसे आप कह सकते हो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं एसईओ करने के जैसे वेबसाइट के लिए, कि जैसे हमें गूगल की जो एल्गोरिथम्स है या फिर जो भी सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जैसे आपकी जो वेबसाइट है टॉप रैंकिंग में जैसे कैसे है, तो उनके लिए जैसे कुछ जो रूल्स है वो अप्रोक्सीमेट 250 के अप्रोक्सीमेट या फिर जैसे 200 के अप्रोक्सीमेट जैसे फैक्टर्स है वो जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने को जैसे जो कॉन्टेक्स्ट है डेटा है वो अपने को जैसे सेट करना होता है, ठीक है। तो इस टाइम से जैसे ऐसे वजह से वर्क करता है, उन्हीं को अपनी यहाँ पर वेबसाइट्स अपनी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जैसे अप्लाई करते हैं और अपने रिजल्ट जो है वो गेट करते हैं यानी कि अचीव करते हैं, ठीक है। और आपकी जो वेबसाइट्स है उनमें कुछ आपको जैसे अपडेट हमेशा जैसे करते रहना पड़ेगा, तब जाके जैसे आपकी वेबसाइट है जो रैंकिंग में जैसे बनी रहती है। और ये डिपेंड करता है कि जैसे आपकी जो पेज की जो क्वालिटी है वो कैसी है और आपने जैसे उसमें कितना अच्छा जैसे कंटेंट लिखा हुआ है और जो यूज़र जो सर्च कर रहा है उनसे रिलेटेड आपका कॉन्टेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर जैसे आपने उसके यूजर्स की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी, यूजर जो सर्च कर रहा है उसी से रिलेटेड आपको जैसे आपका जैसे आपकी वेबसाइट पर जैसे कॉन्टेक्ट मिल गया तो यूजर जैसे नेक्स्ट टाइम भी जैसे आपकी वेबसाइट्स पर आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।